दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। और आप सब बहुत ही खुश समाधान से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे होंगे। आपके कामों में आपको सफलता मिल रही होगी और आपका घर परिवार बहुत ही सुख समृद्धि से भरा हुआ होगा, ऐसी मैं पूरी आशा करती हूँ। और कृष्ण भगवान भी आप सब पर अपना प्रेम बरसा रहे होंगे, इसका मुझे पूरा भरोसा है। और उनकी कृपा दृष्टि से आपका जीवन बहुत ही सुंदरमय होगा। तो आ गई हूँ आज एक नई कहानी लेकर। आज की कहानी है संत कबीर जी की, जिन्हें हम सब जानते हैं, सब पहचानते हैं। और उनके दोहे आज भी हम सुनते हैं। और उनके दोहे जो थे बहुत पुराने हैं, बहुत सालों के हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल हमारे आज के युग में बिल्कुल परफेक्टली बैठते हैं। और उनका एक दोहा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है वो दोहा बिल्कुल सही बैठता है आज के काल में। जो आज की दुनिया, आज का हमारे आजू बाजू का जो एनवायरनमेंट है उसके ऊपर बहुत सही बैठता है। तो उनका एक दोहा बहुत सुंदर है, वो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना चुनका, कौवा मोती खाएगा। यानी इस दोहे पर अगर हम सोचें तो आज की डेट में वही जो सच्चे लोग हैं उन्हें सिवाय लाचारी के, भूखमरी के या घृणा के कुछ नहीं मिलता। और जो चालाक लोग हैं वो लोग मोती खाते हैं, उनके पास सब कुछ है। जो सच्चे मन से सच्चे राह पर चलते हैं उन्हें कुछ नहीं मिलता। और जो चालाकी करते हैं, जो झूठ बोलते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं या उनसे छल करते हैं, उन लोगों की तो वाह है, बिल्कुल बल्ले बल्ले जिसे हम कहते वैसा है। कह रही हो गई एक दोहे की बात, लेकिन ये बिल्कुल सही बैठे। यानी तब के जो ज्ञानी लोग थे उन्हें पता था कि आगे क्या होने वाला है और वो उन्होंने पहले ही लिख के रखा हुआ है। बस वो अब सत्य में होता है तो उसकी जान हमें होती है, तब उसका ज्ञान नहीं होता, लेकिन जब वो सत्य में होता है तो उसका ज्ञान हमें होने लग जाता है। तो वैसे आज की कहानी है संत कबीर जी की। संत कबीर जी हमेशा ही साधुओं से घिरे रहते थे। जब भी कोई साधु उनके गांव में आता था वो उनके पास जाते थे, उनसे बात करते थे, चर्चा करते थे, ताकि उनके ज्ञान में और कोई जो चीज़ उन्हें पता नहीं उसका उन्हें ज्ञान मिले और उनका ज्ञान लोगों के काम आए, इस तरीके से। तो एक बार उनके गांव में एक साधु आए थे, तो साधु के पास गए और उनके पास बैठ के उनकी चर्चा वगैरह चल रही थी। और फिर काफ़ी देर बाद जब वो साधु जाने लगे तो कबीर जी जो है वो उनके साथ में चल दिए और ऐसे उनसे बात करते करते वो लोग दोनों जा रहे थे। तो जाते जाते अचानक से कबीर जी जो है एक घर के पास रुक गए और उस घर को देखकर वहाँ पे एक लेडी थी जो आटा पीस रही थी। पहले तो चक्की वगैरह घर बाहर नहीं होती थी, जैसे कि हम रेडीमेड आजकल लेके आते, वैसा कुछ भी नहीं था। घर में लोग चक्की पीस के आटा बनाते थे, मीन्स दाने पीस के आटा बनाते थे। तो एक औरत बैठ के वहाँ पे दाने पीस रही थी और गेहूं के, और उससे वो आटा निकल रहा था। तो ये देख के कबीर जी बहुत देर तक उसे ताकते रहे और अचानक उनकी आंखों से आंसू निकलने लग गए, बहुत रोने लग गए। तो उन्हें सब लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ क्या हुआ, पर वो किसी को कुछ बताने की इसमें ही नहीं थे। लेकिन जब साधु जी ने उनसे पूछा तो डेफिनेटली साधु जी तो महान है, तो उन्होंने साधु जी से कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि वक्त के इस ज़माने के चक्रव्यूह में मैं भी ऐसे ही एक दिन पिस जाऊंगा और मेरा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, ऐसा वो कहते हैं। तो साधु जी जो होते हैं वो उनसे कहते हैं, आप ऐसा क्यों सोचते हो? आप ऐसा सोचो ना, आप तो इतना भगवान का नाम जाप करते हो, आपको तो सिद्धि प्राप्त है, आपको खुद राम जी ने दर्शन दिए है, आप राम भक्त हो, हाँ, आपको तो दृष्टांत प्राप्त है, आप ऐसा क्यों सोचते हो? आप किसी का बुरा भी नहीं करते हो, किसी को बुरा बोलते भी नहीं हो और ना ही करने की कोशिश, उल्टा आप ज्ञान देते हो, लोगों का भलाई करते हो, उनके दुख दूर करते हो, तो आप ऐसा क्यों सोचते हो? और अगर ये चक्के देख के अगर आपको ऐसा लगता है कि गेहूँ पिस रहा है और आटा निकल रहा है, तो आप ये भी तो देखिए कि गेहूँ अगर पिस रहा है और वो आटा अगर निकल रहा है तो आटे से कितने लोगों का पेट भरेगा। वो गेहूँ जो खुद को पिसवा रहा है उस औरत से, तो उसके पिसने का जो फल है वो आटा है और उस आटा से कितने लोगों का भला होगा, कितने लोगों के पेट भरे जाएंगे, कितने लोगों को जीवन दान मिलेगा, अन्न खा के जीवन दान मिलेगा, ये भी तो आप सोचो।
लेकिन साथ ही साथ आप क्या ये भी देख रहे हो कि जो दाने जो खूंटी के पास पड़े हुए, जब हम दाने डालते डेफिनेटली कुछ दाने ऊपर की तरफ रह जाते हैं, वो पिसे नहीं जाते, वो वैसे ही रह जाते। जो अंदर डालते हैं वही पिसे जाते हैं और जो बाहर गिर जाते हैं वो वैसे ही रहते। तो उन्होंने कहा जो दाने जो खूंटी के पास पड़े हैं वो पिस नहीं रहे, उनका क्या होने वाला है, आखिर में वो फेंकने में जाने वाले हैं, बरोबर है ना। तो जो लोग आज भगवान को याद नहीं करते हैं, उनका नाम जाप नहीं करते हैं, जो कि भगवान के आराधना से उनके स्मरण से दूर रहते हैं, वो एक दिन काल के बहुत बड़े चक्रव्यूह में फंस जाते हैं, जिन्हें कोई नहीं निकाल सकता, कोई भी नहीं निकाल सकता। और जो लोग पिसते हैं, यानी जो लोग भगवान की आराधना करते हैं, नाम जाप करते हैं, उनकी पूजा पाठ सच्चे मन से करते हैं ना, उन्हें अलौकिक बल प्राप्त होता है। काल भी उनसे दूर रहता है, काल तक उनको छूने की कोशिश नहीं करता जल्दी से, क्योंकि उन्हें पता होता है कि भगवान की कृपा इस आदमी पर है, इस व्यक्ति पर है, मैं इसे छू नहीं सकता। आपको छूने के पहले या किसी भी व्यक्ति को जो भगवान की सच्ची आराधना करते उसे छूने से पहले उसे भगवान को उत्तर देना है कि वो क्यों छूना चाहता है, क्योंकि आपके बुरे कर्म होंगे तभी काल आपके नज़दीक आता है। जो भगवान का नाम जाप नहीं करते, जो भगवान को नहीं मानते, जो उनकी आराधना नहीं करते, उन्हें किसी बात का डर नहीं, काल को भी किसी बात का डर नहीं, वो झपट से आता है और लेके चला जाता है। तो आप जो नामस्मरण करते हो, आप जो जप करते हो, उससे आपका बल बढ़ता है, उससे आपकी शक्तियाँ बढ़ती है, जो कि डायरेक्ट आपको भगवान से कनेक्ट करती हैं। तो मुसीबत भी अगर आपके ऊपर आती है तो भी वो मुसीबत को दूर करने में भगवान आपकी मदद करते हैं। कोई भी आपका अगर हित नहीं कर रहा है तो उसे भी शिक्षा भगवान करते हैं, आप नहीं करते हो। उसके भगवान उसके कर्म देख के उसने जो तकलीफ़ आपको दी है, उसी तकलीफ़ से उसको भी एक दिन या उससे भी बदतर गुजरना पड़ता है। ये सब भगवान करते हैं। इसीलिए दोस्तों, भगवान की आराधना कीजिए, सच्चे मन से उन्हें हाथ जोड़िए। बहुत कुछ नहीं किया तो भी चलेगा, सच्चे मन से हाथ जोड़िए, उनका दिन में 2 या 3 बार तो भी अपने मुख से नाम लीजिए और फिर आपके जीवन में चमत्कार देखिए। और ये सच है, भगवान का नाम जाप करने से भगवान हर क्षण आपकी रक्षा करते हैं। आपको अगर आप पे मुसीबतें भी आती हैं तो वो तो कर्म होता है। देखिए, मुसीबत आना और उसके फल हमें जो भोगने पड़ते हैं, ये हमारे कर्म से तो कोई भी नहीं। हाँ, लेकिन उसकी जो तीव्रता है वो भगवान ज़रूर कम करते हैं, आपको उसमें से निकालने की वो कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, हमेशा भगवान का नाम जाप कीजिए, उनकी आराधना कीजिए सच्चे मन से। उनका दिन में कम से कम 2 से 3 बार तो भी नाम लीजिए और फिर चमत्कार देखिए कि भगवान किस तरीके से आप पर उनकी कृपा दृष्टि बरसाते हैं। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों, कि काल भी डरता है जो भगवान का जाप करते हैं उन्हें हाथ लगाने के लिए। तो अगर हम काल से बचना चाहते हैं तो कम से कम उस हिसाब से तो भी हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, ताकि काल हमें छू ना पाए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी और मुझे पूरी आशा है कि आपको पसंद आई होगी। और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार एक नई कहानी के साथ में बहुत जल्द। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।